वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे मेटा एड मैनेजर की डे 2 क्लास है। इस क्लास में हम एक्चुअल में मेटा एड मैनेजर को ओपन करके देखेंगे। मेटा एड मैनेजर पे किस तरह के ऐड चलते हैं, अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं तो वो किस तरह से दिखते हैं, ये इस तरह की आज की क्लास में हम बात करेंगे। कल हमने क्लास में देखा कि अगर हमको मेटा एड मैनेजर पे ऐड चलाने हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराना है फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू, तो हम मेटा एड मैनेजर पे ऐड चलाएंगे। तो फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, और हमें उन अकाउंट को अगर वो हमारे अकाउंट के अगर हम किसी के यहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं, ये तो हमारे बिजनेस की बात हुई। अगर हम किसी के यहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें कैसे फेसबुक का एक्सेस लेना है, कैसे सामने वाले से इंस्टाग्राम का पासवर्ड और यूजर आईडी को लेना है उसके अकाउंट पे काम करने के लिए। तो हम दोनों ही तरह से, या तो अपना बिजनेस ओन कर रहे हैं तब भी हम मेटा एड मैनेजर का हम आराम से काम कर सकते हैं, या हम किसी जॉब में फील्ड में हैं तो भी हम इस तरह से आराम से काम कर सकते हैं। मेटा एड मैनेजर अपने में ही एक इतना अच्छा टॉपिक है कि आपको इसमें बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। अब हम आगे की बात करें कि मेटा एड मैनेजर क्या में कितने प्रकार के ऐड चलते हैं। सबसे तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेटा एड मैनेजर में मतलब फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना। तो ये एक फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया है रेफरेंस में। तो कैसे ऐड चलते हैं, तो कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है। मतलब किसी भी चीज के ऊपर फ्री AI मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ये freehand.com करके है, तो ये दोनों के देखो यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो मतलब ये दोनों क्या चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं। ये दोनों क्या चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं। जैसे ये देखो, एक ये भी है रैंक स्किल इंडिया का, ये भी एक ऐड चल रहा है फेसबुक पर इस तरह से। तो स्पॉन्सर्ड, तो जो ऐड चल रहा है फेसबुक पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर, तो इसकी कैसे पहचान करेंगे कि ऐड चल रहा है। तो इसकी बस इसी तरह से पहचान हो सकती है कि उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, या AD ऐड या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ये तो फेसबुक की बात हो गई कि हमने आपको दिखाया कि कैसे ऐड चल रहे हैं, कैसे पता करेंगे कि क्या ऐड है, कौन नॉर्मल पोस्ट है। अब इसके बाद अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा एक पहले से ही ओपन है। तो अगर मैं इसमें नीचे आती हूँ तो देखिए यहाँ पर भी देखो एक स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है। तो ये स्पॉन्सर, ये कोई रोहन धवन है, वो अपना ऐड चला रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड। तो देखिए स्पॉन्सर्ड करके लिखा है। और नीचे हम आते हुए जाएं तो ये देखिए इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा, वो तो ऐड नहीं है। और जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा है देखो, ये भी ऐड है, ये भी, तो ये भी एक स्पॉन्सर्ड, ये भी एक ऐड चल रहा है। तो अभी तक हमने बात की कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कैसे ऐड चलता है, वो हमने आपको दिखाया कि अगर स्पॉन्सर ऐड चल रहा है तो उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखकर आएगा या AD ऐड लिखकर आएगा। अब मेटा एड मैनेजर दिखता कैसे है, तो हम गूगल पे अगर सर्च करें मेटा एड मैनेजर से, और कैसे हम मेटा एड मैनेजर पे पहुंचे, तो हमने गूगल पर सर्च ओपन किया मेटा एड मैनेजर, मेटा एड्स मैनेजर। तो मेटा एड मैनेजर की सहायता से यहाँ से हमने क्लिक किया और हम अपने फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर जाएंगे। अब क्या करा हमने, गो टू एड मैनेजर। तो गो टू एड मैनेजर, तो मेरा अकाउंट पहले से ही लिंक है मेटा एड मैनेजर से, तो ये इस तरह ऐड बने हुए हैं। तो ये ओपन हो गया है मेटा एड मैनेजर। तो इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होता है। ये इस डैशबोर्ड को आप ध्यान से देखिए, तो ये एक मेटा एड मैनेजर का, एक जो मेटा एड मैनेजर का इसका डैशबोर्ड है। इसी पर हमको वर्क करना होगा और इसी के जरिए हम अपने ऐड बनाते हुए चले जाएंगे। अब मेटा एड मैनेजर की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के ऐड होते हैं, तो मेटा एड मैनेजर में बहुत तरह से ऐड चलते हैं, कई तरह के ऐड चलते हैं, और हर ऐड का एक अलग ऑडियंस होती है, एक अलग टारगेट होता है। तो मेटा एड मैनेजर में सबसे पहला ऐड है अवेयरनेस ऐड। अगर हम अवेयरनेस ऐड की बात करें, अगर हम हमारा कोई ब्रांड अभी लॉन्च हो रहा है, कोई भी चीज लॉन्च हो रही है, जैसे हरबोजा है, कोई कंपनी है, वो वेलनेस कंपनी, वो अपना कोई कोर्स लॉन्च कर रही है, तो वो अपनी एक अवेयरनेस फैलाना चाहती है कि हाँ हम एक कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अपनी एक अवेयरनेस फैला रही है, तो उसके लिए अवेयरनेस ऐड चलेगा। ट्रैफिक एड्स, तो वेबसाइट, व्हाट्सएप एंड कॉल, तो ये जो इस तरह से चलता है। तो जो ट्रैफिक ऐड चलता है वो किसके लिए चलता है, वेबसाइट के लिए, व्हाट्सएप के लिए एंड कॉल्स के लिए। तो ट्रैफिक ऐड से हमें ये सब मिलता है। एंगेजमेंट ऐड के लिए, अगर हमको पेज लाइक के लिए चलाना है तो हम क्या चलाएंगे, एंगेजमेंट ऐड। अगर हम इस तरह से बात करें, अगर हमें अपने पेज की या अपने इंस्टाग्राम की अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने बिजनेस की अवेयरनेस बढ़ानी है, तो हम अवेयरनेस ऐड चलाएंगे। अगर हमको वेबसाइट के लिए, व्हाट्सएप के लिए और कॉल के लिए हमको चाहिए तो हम ट्रैफिक ऐड चलाएंगे। व्हाट्सएप के लिए भी ऐड चलता है जो ट्रैफिक ऐड चलता है। अगर हमें पेज
की लाइक बढ़ानी है तो हम एंगेजमेंट चलाएंगे। अगर हमको किसी का फॉर्म फिल कराना है, जैसे मेरी वेबसाइट पर कोई आया है या मेरे फेसबुक पेज पे आया है, तो मुझे लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट मतलब कहते हैं ना, हमें सामने वाले का फोन नंबर मालूम पड़ जाए, नेम मालूम पड़ जाए। जैसे कोई कॉलेज स्कूल है, वो एडमिशन करा रहा है, तो उसको अपने एडमिशन के लिए क्या चाहिए होंगे, किस पे वो मार्केटिंग करेगा, तो मार्केटिंग के लिए उसे क्या चाहिए होगी, लीड्स। लीड्स मतलब फॉर्म कोई हमारा फिल कर दे तो हमें लीड्स मिल जाएगी। ऐप इंस्टॉलेशन के लिए ऐप प्रमोशन ऐड चलता है, एंड सेल्स और व्हाट्सएप पर सेल्स के लिए सेल्स चलता है। तो इतने टाइप के जो ऐड है वो चलता है, और हम इतने टाइप के मेटा एड मैनेजर पर बात करेंगे। नंबर 1 अवेयरनेस एड फॉर आवर ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, कि हमारा ब्रांड अवेयर हो, लोग जाने कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ये हमारा कोई ब्रांड है, वो आया है मार्केट में, आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अवेयरनेस। एंड ट्रैफिक एड्स मतलब अब उसको ट्रैफिक, अब हमें कोई सब जानने लगे हैं, अब वो ट्रैफिक कहाँ डाइवर्ट हो, वेबसाइट पर हो, व्हाट्सएप पर हो, या कॉल करे। अगर वो ट्रैफिक आ रहा है तो वो कहाँ आए, मतलब लोग हमें ढूंढते हुए कहाँ आए, हमारे वेबसाइट्स पर आए, हमें कॉल करें और हमें व्हाट्सअप करें। एंगेजमेंट, हमारी पेज है तो उसमें लाइक्स बढ़ाने हैं, तो हमारे पेज के लिए हम एंगेजमेंट ऐड चलाएंगे, मतलब हमारे पेज को लोग देखें, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलोअर्स बढ़ें इंस्टाग्राम पे, तो हम उसके लिए एंगेजमेंट ऐड चलाएंगे। अगर हमको लीड्स चाहिए अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो हम उसको लीड्स ऐड चलाएंगे। मेरा कोई एप्स है, उसको इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे हर रोज अपना एप्स लॉन्च करे, रैंक कीवर्ड्स अपना लॉन्च कर रहा है, एक एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, कोर्स वो लोग सिखाते हैं, तो अगर वो उनका एक ऐप्स है रैंक स्किल करके, अगर वो चाहे कि वो मेरा ऐप की इंस्टॉलेशन बढ़ जाए तो वो ऐप की प्रमोशन का ऐड चलाएंगे। ऐसी सेल्स है, कोई अपने व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अगर अपनी सेल्स को एनहेंस करना चाहता है तो वो सेल्स ऐड चलाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के एड्स हैं, 6, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। तो ये हम मेटा ऐड में एक एक करके आगे की क्लास में पढ़ते चले जाएंगे कि हम कैसे मेटा ऐड में इन एड्स को बनाएं, ऐसे इन एड्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, जब ये एड्स रन होते हैं तो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, वो सब हम चीज़ें आगे की क्लास में पढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अपनी अगर वापस से मेटा एड मैनेजर को हमको खोलना है, ओपन करना है, तो हम ad.manager.facebook.com, तो इस तरह से हमने, जैसे यहाँ पर हम आए और हमने गूगल पर सर्च किया मेटा एड मैनेजर, मैंने गूगल पर सर्च किया मेटा एड मैनेजर, तो यहाँ पर इस तरह से खुलकर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड चल रहा है, फेसबुक अपना खुद का ही ऐड चला रहा है, यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिख रहा है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो फेसबुक एड मैनेजर, मेटा एड मैनेजर, तो इस तरह से कई ऐड चलते हैं। हालांकि कोई और चला रहा हो, ये मेटा एड मैनेजर नहीं है, ये ब्लूप्रिंट करके है, एंड अलग अलग कंपनीज हैं जो अपने अपने ऐड चलाते हैं। तो अपने अपने इस तरह से आप अगर ओपन करके देखिए तो फिर अलग अलग तरह की चीज़ें खुलती हैं। जैसे ये लॉगिन ही नहीं हो रहा है, और हम आगे जाते हैं तो इस तरह की एक डैशबोर्ड अगर देखें तो ये एड मैनेजर इस तरह से खुलता है, admanager.facebook.com अगर हम डालेंगे तो इस तरह से एक एड मैनेजर का एक कैंपेन, एक डैशबोर्ड खुलेगा। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिखा है कैंपेन्स, एड सेट और एड। किसी भी एड को बनाने के लिए यही 3 चीज़ों की जरूरत होती है, कैंपेन्स, एड सेट एंड एड्स। तो एड कैंपेन कैसे क्रिएट होता है, अगर हमें कोई कहे कि कैंपेन क्रिएट कर दो, मतलब ऐड को बना दो, ऐड को क्रिएट करना। जो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उस दुनिया में कैंपेन को ऐड कहते हैं। कैंपेन मतलब ऐड क्रिएट करना। अब हम यहाँ पर क्रिएट करके देखिए, एक पॉपअप खुलकर आएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्ट। तो अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया ना, अवेयरनेस है, लिखा हुआ है ना, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। तो उनको हमें लिखाना है अवेयरनेस की, जो हमारे लोगों को हमारे को याद रखें। तो अगर अवेयरनेस ऐड चलाना तो उसकी क्यों है, तो ये गुड फॉर रीच है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, वीडियो है उसकी व्यूइंग के लिए, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए कि मुझे कोई स्टोर लोकेशन का चलाना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रैफिक, तो सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। सीधे सी बात है, सेंड ट्रैफिक ऐड अगर हम चला रहे हैं तो वो हमारे कहाँ जाए, सेंड पीपल एक डेस्टिनेशन भेजा जाता है, लाइक योर वेबसाइट पर, एप्स पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और फेसबुक इवेंट पर। तो आप किसी भी, जो अगर आप ट्रैफिक ऐड चला रहे हो तो वहाँ उसको एक आपको लैंडिंग देनी पड़ेगी कि हम उसे कहाँ भेजें। तो इससे क्या फायदा होता है,
होता है आपको लिंक क्लिक्स होते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज होता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल सब विजिट होता है। अगर हम बात करें अपनी एंगेजमेंट, तो नीचे लिखा भी है कि गेट मोर मैसेजेस परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूइंग, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स के लिए हमें एंगेजमेंट चलाना है कि अगर मुझे अपने पेज पर लाइक चाहिए, अपना वीडियो व्यूज चाहिए, पोस्ट पे एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ानी है, मुझे अपने फॉलोअर ग्रो कराने हैं, तो मुझे एंगेजमेंट ऐड चलाना चाहिए, जिससे मुझे मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सअप के लिए अच्छा है ये। इंस्टाग्राम के लिए देखो एंगेजमेंट आ गया ना कि क्या बनाना है, लीड। अब लीड की बात करें तो कलेक्ट लीड टू योर बिजनेस और ब्रांड। तो आपके बिजनेस के लिए अगर आपको लीड चाहिए, लीड मतलब आपको एक फॉर्म में आपका सामने वाले का मोबाइल नंबर पता हो, आपका नेम पता हो, तो ये आपका आ जाता है लीड्स। तो कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, तो ये इंस्टा फॉर्म हो गया, इंस्टेंट फॉर्म हो गया, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम एंड कन्वर्जन एंड कॉल, ये इन चीजों के लिए अच्छा होता है। ऐप प्रमोशन के लिए ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट्स, आपका कोई ऐप है उसको इंस्टॉल कराने के लिए आप इसको चला सकते हो। सेल्स में फाइंड पीपल लाइक टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स एड सीधी सी बात है, आपके जो प्रोडक्ट को परचेज करे और आपकी सर्विस को कोई परचेज करने के लिए हम सेल चलाते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें कन्वर्जन आपको अच्छा मिलेगा, आपकी सेल हो रही है तो कन्वर्जन अच्छा हो गया। कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप एंड कॉल, तो इतने तरह के ऐड चलते हैं और इसके ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम कल की क्लास में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कैंपेन क्रिएट किया जाता है, किस तरह से एड सेट बनाया जाता है, किस तरह से ऐड बनाया जाता है। किसी भी ऐड को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, कैंपेन, एड सेट्स एंड ऐड, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी अगर आप देखो, कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो इन तीनों से मिलकर हमारा एक कैंपेन क्रिएट होता है, हमारा एक ऐड क्रिएट होता है। कल की क्लास में हम इस चीज को पढ़ेंगे आगे विस्तार से। इस तब तक के लिए बाय बाय।